राघव पहली बार अन्वी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन रूम में मिला था। वो अपनी किताबें पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे किसी ने कोई गज़ल छेड़ दी हो। राघव को पहली नज़र में ही समझ आ गया था, ये आम लड़की नहीं है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन की बातें, और फिर एक दिन अन्वी ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी बात कहती है। उसी दिन से उनकी खामोशियां मोहब्बत की ज़बान बन गईं। कॉलेज का आखिरी साल था। बारिशों की एक शाम, जब पूरा कैंपस भीग रहा था, राघव और अन्वी एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। वो लम्हा, अनकहा, अनछुआ, मगर सब कुछ कहता हुआ। राघव ने थरथराते लहजे में पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ? अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। तो मैं कहूँगी, मुझे कब से तुम्हारे कहने का इंतज़ार था। उस एक पल ने उनकी दुनिया बदल दी। कॉलेज ख़त्म हुआ। जिंदगी की रफ्तार ने राघव को मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचा दिया और अन्वी अपने शहर जयपुर लौट आई। शुरुआत में सब ठीक था, कॉल्स, वीडियो चैट्स और कुछ महीने में मिलने के वादे। लेकिन फिर वक्त ने चाल बदली। एक दिन अन्वी का कॉल आया, राघव, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन राघव के लिए वक्त वहीं थम गया। उसने बस इतना कहा, क्या तुम खुश हो? अन्वी की खामोशी ही उसका जवाब थी। राघव की रातें अब अन्वी की यादों में डूबी होती। हर वो जगह जहां वो साथ गए थे, हर वो गाना जो दोनों ने सुना था, अब नश्तर बन गया था। वो दिन भर ऑफिस में खुद को उलझाए रखता, मगर रात को अकेले कमरे की दीवारें उसकी चुप चीखें सुनती। जितना इश्क पुराना हो रहा है, जख्म उतना ही ताज़ा हो रहा है। वो सोचता, क्या मोहब्बत इतनी कमज़ोर होती है कि हालात उसे तोड़ देते हैं? या क्या लोग खुद से भी ज़्यादा किसी और को चुन सकते हैं? 3 साल बीत चुके थे। राघव अब मैनेजर बन चुका था। नई गाड़ी, नया फ्लैट, सब कुछ था उसके पास, सिवाय उस दिल के जो कभी अन्वी ने छू लिया था। वो शादी के हर प्रस्ताव को मना करता, कहता, जिसके साथ दिल नहीं, उसके साथ उम्र कैसे बिताऊं? लोग समझते थे वो अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन राघव जानता था वो अब भी वहीं रुका है जहां अन्वी उसे छोड़ गई थी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए राघव को अपने पुराने पते पर एक लिफाफा मिला। लिखावट जानी पहचानी थी। अन्वी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। राघव, क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने हाँ क्यों कहा? नहीं ना, क्योंकि मैं तुमसे बिछड़कर जीना चाहती थी, मगर मरना नहीं। पापा बीमार थे,